गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का हिस्ट्री सब्जेक्ट से लेसन नंबर 7 विजयनगर के बारे में। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विजयनगर, जैसा कि आपको नाम से ही पता है कि विजयनगर का मतलब है विजय का शहर। एक साम्राज्य और एक शहर, ये दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। 14वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई। यह अपने चरमोत्कर्ष के कारण उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ साम्राज्य है। 1565 ईस्वी में इस पर आक्रमण किया गया और बाद में यह उजड़ गया, लेकिन कई जगह पर 17वीं और 18वीं शताब्दी में इसके कुछ अवशेष कृष्णा और तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र में इसकी कुछ स्मृतियाँ मिली हैं। उसके बाद इसका नाम हम्पी रखा गया याददाश्त के लिए। स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम से भी हुआ है। अभिलेखों अन्य दस्तावेजों के कारण विजयनगर साम्राज्य की खोज अनेकों विद्वानों ने की और उसके बारे में अपने वर्णन विस्तार से उन्होंने किया। अब है हम्पी की खोज। इसके अवशेष 1800 ईस्वी में एक ब्रिटिश पुरातात्विक अभियंता कर्नल मैकेंजी द्वारा खोजे गए। यह ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत था और शुरुआत में इन्होंने इसकी जानकारी विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के पूजा स्थल और छायाचित्रों ने इनके भवनों का अध्ययन किया और उसके बारे में विस्तार से लिखा। ये कर्नल मैकेंजी का जन्म ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन में हुआ और ये एक भारत में सर्वेयर के रूप में नियुक्त किए गए। ये एक महान चित्रकार और एक महान सर्वेयर थे। राय, नायक और सुल्तान। साक्ष्यों के आधार पर विजयनगर की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में की गई। प्रत्येक सीमा पर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। उत्तर में अलग भाषा बोलने वाले और दक्कन में अलग, लेकिन सुल्तानों के साथ इनका विचारों का आदान प्रदान अच्छी तरह से हो जाता था। विजयनगर जो साम्राज्य स्थापित किया, इसकी जो राजधानी थी वो थी हम्पी। हरिहर और बुक्का के पिता संगम वंश के थे। इन्होंने संगम वंश राजवंश की इनके पिता ने स्थापना की थी। इनकी जो भाषा थी, राजभाषा, वो तेलुगु थी और विजयनगर साम्राज्य के खंडर तुंगभद्रा नदी पर स्थित हैं। हरिहर और बुक्का पहले ही काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सेवक थे। इन्होंने अनेक यहाँ पर वंशों ने शासन किया। राजा, नायक, सुल्तान यानी कि अलग अलग इनमें आने लगे। अब ये सभी अपने आप को उपाधियों से घोषित इन्होंने कर रखा था। विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहते थे। शासक और व्यापारी युद्ध के लिए अश्व सेना इसकी प्रभावशाली थी। अरब और मध्य एशिया से घोड़ों का आयात महत्वपूर्ण था। 1498 ईस्वी में कुछ और लोग पुर्तगाल से आए। ये व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। विजयनगर उस समय मसालों, वस्त्रों और रत्नों के लिए प्रसिद्ध था। व्यापार से प्राप्त राजस्व राज्य की समृद्धि का एक महत्वपूर्ण योगदान देता था। अब राज्य का चरमोत्कर्ष और पतन। राजनीति में सत्ता के दावेदार शासक के वंश और सैनिक कमांडर थे। पहले ये संगम वंश राजवंश 1885 तक नियंत्रण में था। उसके बाद उसका स्थान सुलु वंश ने ले लिया और 1503 तक वे सत्ता में रहे। इसके बाद तुलव वंश ने उनका स्थान लिया। कृष्णदेवराय तुलव वंश से थे। कृष्णा और तुंगभद्रा का रायचूर क्षेत्र इन्होंने हासिल किया। 1512 में उड़ीसा और 1514 में बीजापुर। भारतीय मंदिर के भव्य गोपुरमों का जोड़ने का कार्य श्रेय श्री कृष्णदेवराय को ही जाता है। 1529 ईस्वी में कृष्णदेवराय की मृत्यु हो गई। उसके जो उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य साबित हुए। बाबर ने भी अपनी पुस्तक में कृष्णदेवराय के बारे में विस्तार से लिखा है कि भारत का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कृष्णदेवराय था।
कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज भी कहा जाता था। 1565 ईस्वी में विजयनगर की सेना राम राय के नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, जिसे तालीकोट के नाम से भी जाना जाता है, 25 जनवरी 1565 ईस्वी को यह युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हो गया। विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी राज्यों का एक संघ, जिसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर के कुछ प्रदेश शामिल थे, ये सभी संघ इसके खिलाफ हो गए। तालीकोट युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय ने ही किया और तालीकट युद्ध के बाद सदाशिव राय ने तिरुमल के सहयोग से पेनकुंडा को अपनी राजधानी बनाया और विजयनगर की प्रशासनिक जो इकाइयाँ थी वे प्रांत, जिन्हें हम मंडल कहते थे, प्रांतों को मंडल बोला जाता था, और वलनाडु जिसे जिला बोला जाता था, और मेला ग्राम जो 50 गांव का एक समूह होता था उसे मेला ग्राम, और उर गांव को बोला जाता था। ये थी उनकी प्रशासनिक इकाइयाँ। नायक किलों पर जो नियंत्रण रखते थे उन्हें नायक कहते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमणशील रहते थे और ये नायक जो बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में थे, किसान इनकी सहायता करते थे। इनके जो प्रमुख होते थे उन्हें नायक बोला जाता था। ये तेलुगु और कन्नड़ भाषा बोलते थे। अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक राजनीतिक खोज थी। यह प्रणाली दिल्ली सल्तनत की एक एकता प्रणाली से ही ली गई थी। अमरनायक सैनिक कमांडर होते थे। ये किसानों, शिल्पकारों, व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूलते थे। राजस्व का जो भाग होता था उसमें घोड़ों, हाथियों के रख रखाव, मंदिरों और सिंचाई के साधनों पर खर्च किया जाता था। अमरनायक वर्ष में एक बार राजा से अवश्य भेंट करते थे और उन्हें उपहार स्वरूप कुछ भेंट देते थे। ये था विजयनगर एक साम्राज्य के रूप में। ये पूरा टॉपिक आपको बेटा समझ में आ गया होगा। एक बार अगर अच्छी तरह से समझ में न आया हो, दूसरी बार 2 बार वीडियो को देखें। 1-2 बार वीडियो को अच्छी तरह से देखने से आपको पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद। अगर यह टॉपिक आपको समझ में आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें।